नमस्कार, हम एमआरवी मॉडल स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र हैं। हमने सिक्किम की जाति जनजाति नेपाली पर यह चलचित्र बनाया है। आशा है आपको पसंद आएगी। इतिहास 1642 में सम्राट की नींव से पहले भी नेपाली समुदायों के गुरुंग और मगहर सिक्किम में रह रहे थे। 18वीं शताब्दी में नेपाल के गोरखा शासकों ने सिक्किम के पश्चिमी भाग पर विजय प्राप्त की और बाद में विभिन्न अन्य नेपाली जनजातियां भी वहां बस गईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच 1817 में टिटलिया की संधि के माध्यम से पहले की अवधि में नेपाल के कब्जे वाली भूमि सिक्किम में वापस आ गई थी। यह सिक्किम के तहत पहले से ही बसे नेपाली को भी लाया। नेपोर्स, जो नेपाली समुदायों के व्यापारी वर्ग हैं, को चोग्याल के मंत्रियों द्वारा सिक्किम में लाया गया था क्योंकि उनके पास सिक्किम में सिक्के बनाने और पैगोडा प्रकार के घर बनाने की तकनीक थी जो सिक्किम में लोकप्रिय नहीं थे। नेपाली नेपाल की राष्ट्रभाषा है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक है। इसे खसपुरा खस भाषा या गोरखा खस भाषा भी कहते हैं तथा कुछ संदर्भों में गोरखाली एवं पर्वतिया भी। खस भाषा और नेपाल भाषा नेवा नेपाल के राष्ट्र भाषाएं हैं। यह भाषा नेपाल की लगभग 33% लोगों की मातृभाषा है। यह खस भाषा नेपाल की अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व राज्य आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखंड के अनेक भारतीय लोगों की मातृभाषा है। भूटान, तिब्बत और म्यांमार के भी अनेक लोग यह भाषा बोलते हैं। सिक्किम के नेपाली लोग ज्यादातर नेपाल का ही खान पान को पसंद करते हैं। जैसे यहाँ ज्यादातर लोगों का मनपसंद खाना दाल चावल है, ऐसे ही नेपाल में दाल भात। यहाँ जाकर एक बात तो तय है कि आपको खाने पीने के व्यंजनों की कमी नहीं होगी। मांसाहारी के लिए ही नहीं, शाकाहारी के लिए भी यहाँ ढेरों प्रकार के व्यंजन हैं। नेपाली जनजाति के खास पारंपरिक व्यंजनों में दाल भात तरकार है। तरकार में टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की प्रधानता होती है। इसमें मसालों के साथ कुछ जड़ी बूटियां भी पड़ती हैं। नेपाली जनजाति के खास व्यंजनों में मोमो भी आता है। लोक नृत्य। नेपाली लोक नृत्य मारुनी यह नेपाल समुदाय में सबसे पुरानी और लोकप्रिय समूह नृत्य में से एक है जो आमतौर पर 3 पुरुष नर्तक और 3 महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। नर्तक आमतौर पर एक विदूषक के साथ होते हैं जिसे कहा जाता है धातुवार्य। कभी कभी 9 वाद्य यंत्रों के साथ में मारुनी नृत्य किया जाता है जिन्हें नौमती बाजा कहते हैं। नेपाली लोक नृत्य तमांग शेलो तमांग समुदाय के इस समूह नृत्य को एक संगीत वाद्य यंत्र धामफू की लयबद्ध ध्वनि के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे धामफू नृत्य भी कहा जाता है। धर्म। वजायन बौद्ध धर्म, जो कि जनसंख्या का 28.1% है, सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा फिर भी सबसे प्रमुख धर्म है।
सिक्किम के भारतीय संघ का हिस्सा बनने से पहले वजायन बौद्ध धर्म चोग्याल के तहत राज्य धर्म था। सिक्किम में 75 बौद्ध मठ हैं जो 1700 शताब्दी में बने थे। सिक्किम की बहुसंख्यक नेपाली हिंदू आबादी के बीच भी बौद्ध धर्म सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाली हिंदू आबादी के आगमन के बाद से हिंदुत्व राज्य का प्रमुख धर्म रहा है। कुल आबादी का अनुमानित 57.75% अब धर्म के अनुयायी हैं। कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। किरातेश्वर महादेव मंदिर लोगों के में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें 4 धाम पूरी तरह से शामिल है। सिक्किम के नेपाली लोग मुख्यतः हिंदू धर्म को ही मानते हैं। पोशाक। पहला प्रमुख समूह नेपाली ने अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को जातीयता को बनाए रखा है। नेपाली पुरुष चूड़ीदार पजामा, एक शर्ट जो कि धहराव के नाम से जाना जाता है, वह उसके ऊपर शुरवल पहनते हैं। यह आस्कोट, कलाई कोट और उनकी बेल्ट से जुड़ा है जिसे पटुकी कहा जाता है। दूसरा, सिक्किम की नेपाली महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा शानदार वेशभूषा से संपन्न है। फरिया नामक पारंपरिक पोशाक उपलब्ध है। विभिन्न वस्त्रों के साथ एक किस्म में आता है। साड़ी जीवित रंगों में भये निश्चित रूप से नेपाली महिलाओं की सुंदरता को बढ़ा देता है। लंबे ढीले ब्लाउज के साथ ड्रेसिंग को फिनिश मिलता है। इसे 4 तरफ से बांधा जाता है और इसलिए इसे चौबंदी चोलो कहा जाता है। ब्लाउज में एक और किस्म थोरो चोलो है। शरीर के ऊपरी हिस्से को शानदार प्रिंट के साथ कपड़े के टुकड़े से ढका जाता है। इसे हम्बरी कहा जाता है। हस्तकला का इतिहास। सिक्किम के नेपाली समुदाय की हस्तकला पारंपरिक तरीके से निर्मित की जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों की पगडंडी पर चलती आ रही है। नेपाली समुदाय में हस्तकला को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विघटित किया गया है: कपड़ा उत्पाद और गैर कपड़ा उत्पाद। कपड़ा उत्पाद: ऊनी उत्पाद, पश्मीना उत्पाद, कपास का सामान, रेशम का सामान। गैर कपड़ा उत्पाद: धातु शिल्प, चांदी के उत्पाद, कांच का सामान, लकड़ी का शिल्प, हड्डी और सींग का सामान, चमड़े का सामान, प्लास्टिक आइटम, पत्थर के शिल्प। नेपाली हस्तकला की विशेषता: नेपाली संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। उत्पादों की कीमत उचित है, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद एवं वे सौंदर्यवादी हैं। इसके लाभ: हस्तकला उद्योग की स्थापना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब पुरुष और महिलाओं की सुरक्षित नौकरी देना संभव है। एक छोटे से हस्तशिल्प उद्योग से कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। चुनौतियाँ: कच्चे माल की कम उपलब्धता, कुशल जनशक्ति की कमी, नेपाली उत्पादों के पक्ष में अपर्याप्त विचार गतिविधियाँ, कम ग्राहक जागरूकता, तकनीकी आधारित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। अवसर: कहते हैं कि अवसर ही दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। अवसर के ना होने पर ना जाने कितने लोग बेरोजगार रह जाते हैं। इसी अवसर की ताक में बैठा है नेपाली समुदाय की हस्तकला। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग, श्रम उत्पादकता और श्रमिकों की रवैये में सुधार की संभावना अगर उचित श्रम नियामक प्रावधान पेश किया जाता है तो। नेपाल, भूटान और भारत के हालिया विकास ने बाजार की संभावनाओं को बढ़ाया है।